और मजीद भी ये इनका मुझे पता है, अंदाजा ये कि अगर मैं दोबारा कोई सवाल पूछना चाहूंगा, इनका दरवाजा खुला होता है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए खुला होता है। सबके लिए खुला। जिन भूत और तमाम किस्म, उसके अलावा कोई ऐसी जिंदा करामत दिखा सकते हैं जो लोगों को कायल करने के काबिल हो? दिखाए। ये बोल। चौदह फरवरी का दिन जो कि मोहब्बत का दिन है, दोनों को मिलाने की ठानी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई एंकर अवैस रब्बानी की जानिब से भी एक पेशकश सामने आई। उन्होंने कहा कि वो 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं और पीर हक खतीब बलावड़ा शरीफ में मिलें और आमने सामने ये तमाम तर चीज़ें इन पर डिस्कशन करें। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं बलावड़ा शरीफ जाऊं। अवैस रब्बानी साहब ने जो पेशकश की कि हम 14 फरवरी को बलावड़ा शरीफ जाएं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। लाख कहते रहे जुल्मत को न जुल्मत लिखना, हमने सीखा ही नहीं प्यारे बइजाजत लिखना। सलाम थी उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल ला शरीक, ना कोई सानी ना कोई हमसर, दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद, राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब ज़ामन, सैयद इकरारुल हसन पीर खतीब हुसैन बादशाह, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियात हैं। दोनों के साथ एक वाबस्तगी है। कोई भी ये नहीं चाहता कि जिससे उसकी वाबस्तगी हो, शनासाई हो, ताल्लुकात हो, उन्हें ख़राब किया जाए। मगर ये किस्मत में ही लिखा हुआ है कि जब हक और बातिल का मैदान आ जाए और इसमें फैसला करना लाजिम हो जाए, तो वैस रब्बानी और उस ज़हनियत के कोई भी शख्स पीछे नहीं रहेगा। वो हक को हक कहेगा और बातिल को बातिल कहेगा। हमने ऊपर से जहां से लिखवाया है ना कि हम हैदरी हैं, हर दौर में हमारी रूहों ने बैयत की हुई है हजरत हैदर कर्रार के साथ, तो फिर हम फतवे, फितने, इन तमाम चीजों से बेखौफ खतर होके यही फैसला करने के लिए रह गए कि जहां हक है वहां हम होंगे, और हम नहीं करेंगे मुनाफिकत के हक और बातिल को ले लेके चले, आपको भी सलाम करें और उनको भी। जब दोनों अगर आपस से मुतसादिम होंगे, मुकाबला होगा, तो फिर हम किसी एक जगह पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, या फिर उन दोनों को आमने सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि अवाम फैसला कर ले, और कुछ भी नहीं, दोनों जिए, सलामत रहे, खुश रहे। अब यही कुछ तो हमने किया था 26 नवंबर में हमारे महबूब के साथ। महबूब ही नाराज हो गए तो मैं क्या करूं। हमें तो लगा था कि वो खुद चैलेंजेस करते हैं तो वो सामने बैठने वाले भी बनेंगे और वो बैठेंगे, मगर हमें क्या पता था कि वो भागने के फजाइल सुनाते रहेंगे और दरवाजा खोल के नीचे भी नहीं आएंगे। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। हमें लगा कि महबूब की मोहब्बत अवामुन्नास के लिए है, लिहाजा अवामुन्नास के लिए वो इस बार ये जज्बा दिखाएंगे, मगर खबरदार अगर किसी ने महबूब को दोबारा किसी से मनाजरा मुबाहिसा करने के लिए कहा, ना, उठा दिया साकिया ने पर्दा इस रात से, लड़ा दिया ममूले को शहबाज से, आ गया नतीजा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये ही तर्ज अमल जिंदगी भर रहेगा। हम ना किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे, हम सामने ले आएंगे, कोशिश करेंगे आमने सामने बैठ जाए। बैठे तो दोनों शाबाश के काबिल हैं, दोनों काबिल सिताइश हैं, क्योंकि कम से कम वो बहादुर हैं, भाग जाने वालों में से नहीं है। और बैठकर हक और बातिल का फैसला कर लें, अपने अपने मुकदमे में अपनी अपनी वजाहतें दे दें, तो इससे यह भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सच्चा है अपनी बात में और कौन गलत बयानी कर रहा है अपनी बात में। मगर अगर इंसान बहादुर ना हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरे महबूब के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ यही कह सकता हूं कि खुदा आपको हिम्मत दे, तौफीक दे। याद रखिएगा कि जब भी किसी से आप इस तरह की तवक्को रखते हैं ना, तो उसकी एक फैन फॉलोइंग, उसकी मुरीदों की तादाद, उसके चाहने वाले होते हैं। यहां भी वही केस होगा। हमें मालूम है
लिहाजा कोई नहीं चाहता कि किसी के मुरीदों से जाके टकराए, मगर यह हमारे नसीब में लिखा हुआ है कि सैयद इकरारुल हसन के चाहने वाले हों या पीर हक खतीब हुसैन बादशाह के चाहने वाले हों, कोई एक तो हमसे नाराज होगा, लाजमी होगा। जबकि हम दोनों की इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि दोनों आमने सामने आए और इस बात का फैसला कर लें कि किसका तकाजा गलत है, किसका तकाजा झूठा है और किसका सच्चा है। मगर ये लिखा हुआ है मेरी जान कि एक पार्टी ने हमें गालियां देनी है क्योंकि हम दोनों को मिलाने लगे। मगर ये वाज़ेह कर दूं, पिछली बार और हर बार की तरह जो भागने के फजाइल सुनाए, आप समझ जाना कि हकीकत क्या है। जो फरारी के फजाइल सुनाए और मनाकिब गाए, समझ जाना कि बस इतना ही है और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमने कौन सा किसी को गन पॉइंट पे लाके बिठाना है। इस सिलसिले में भी पेशरफ्त आपके सामने रखता चलूं, मेरी बड़ी खास मुलाकात और बहुत मोहब्बतों वाली मुलाकात है पीर हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार से। मैं बड़ी इज्जत उनकी करता हूं, इसलिए कि मैंने उनकी दरगाह पे सुबह शाम लोगों को, मखलूक खुदा को आता देखा है, खाना लंगर चलता देखा है। मैं इस चीज़ की बड़ी तरफदारी करता हूँ। साथ ही उनका लोगों से मिलना सादगी के साथ, यानी एक आम आवाम को, एक आम आदमी को गले लगाना, मैं समझता हूँ कि काबिल सताइश है। मेरा जहन उन लोगों की तरह नहीं है जो किसी से मिले ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं और उसके लिए फतवे गढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा 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 है। लिहाजा मैंने उनकी इस खूबी को बयां किया, डंके की चोट पे किया और अभी भी कर रहा हूं और हमेशा करूंगा। ऐसे ही सैयद इकरारुल हसन की भी ये खूबी है और ये खूबी उनकी सहाफती जिम्मेदारी को लेकर है और मैंने इसकी भी हमेशा तरफदारी की है, हिमायत की है और करता रहूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे लेके करते हैं, ये है वो है। मैं उनसे सबूत मांगता हूं, अगर सबूत नहीं तो मैं उनको कहूंगा शट अप। तुम्हारे इस जहान में जहां तुमने गलत बयानी और खुशगुमानी के ऊपर एक कायनात खड़ी की हुई है, मैं स्टेप इन नहीं करना चाहता। लिहाजा दोनों में से किसी भी शख्स के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, शवाहिद और सबूत लेकर आए और फिर मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला, जिसके सामने आप रखें वो फैसला करें। हाँ, मैं ये सोच जाऊंगा और समझ जाऊंगा कि गलती और सही की बुनियाद क्या है। लिहाजा इस मसले के ऊपर हमने कोशिश की कि दोनों बरादरान पीर साहब और सैयद इकरारुल हसन की मुलाकात करवाई जाए। फर्जी एक तारीख भी हमने रख दी, एक सपोजिशन हमने कर दी कि 14 फरवरी की तारीख है और इस तारीख के अलावा भी कोई तारीख रखना चाहें तो हम उस पर भी अपनी कोशिशें करेंगे, भरपूर कोशिशें करेंगे। मगर मैं यहाँ रुक के सैयद इकरारुल हसन को शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ और उनकी बहादुरी की दाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने 14 तारीख को ये नहीं कहा कि नहीं मुझसे नहीं पूछा, मेरी राय नहीं ली, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुसल्लत करने वाली बात नहीं थी, ये एक फर्ज था। और अगर कोई बहादुर होता है तो कहता है इस दिन तो चलो, इस दिन चलते हैं, फलां तारीख को चलो, फलां तारीख को चलते हैं। और अगर वो नहीं चल सकता, कोई रिसेंट इमरजेंसी या उसकी कमिटमेंट्स होती हैं, तो वो कहता है इसके बजाय मैं ये वाली तारीख रख रहा हूं। हम कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, इसका मतलब है ये जाने वाला है, ये काम करने वाला है, ये बैठने वाला है, ये सामने आने वाला है। जिसने नहीं आना उसने 1000 कोशिशें कर ले, नहीं आना। ऐसे ही एक वीडियो का तकाजा इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार से किया है। हम सब ये जानते हैं कि ये पीर साहब ने पहले भी कहा है, मेरे प्रोग्राम में भी कहा है, और पीर साहब का वैसे भी ये मौक़िफ़ रहा है कि वो कहते हैं कि जिसको भी तशरीफ़ लाना है वो तशरीफ़ लाए, हाजिर हो जाए सामने, और हम उसके सामने जो चीज़ें करके दिखाने को तैयार हैं वो करके दिखाने को तैयार हैं। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीर साहब इस तरह की चीज़ नहीं चाहते, पीर साहब नहीं मिलेंगे, इनकार कर देंगे। मगर उसके बावजूद अगर सैयद इकरारुल हसन का ये कहना है और बहुत से लोग कहते हैं कि पीर साहब मना कर देंगे, तो उनकी इस राय के रद्द के लिए मैं चाहूँगा कि पीर साहब ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। और गोया वो पहले इस बात से इत्तेफाक कर चुके हैं कि जो आना चाहे मैं उसको वेलकम करूँगा। मगर इकरार साहब ने अपनी साथियों की ज़मानत मांगी है और उनकी सिक्योरिटी मांगी है, और ये काम मामूली नहीं है। ये उसी से कहा जा सकता है जिसके ऊपर तवक्को हो। मुझे तवक्को और उम्मीद है कि पीर हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार उन पे ये शफकत फरमाएंगे, और जो मेहमान आता है उसके लिए ये लाजमी होता है मेज़बान के लिए कि वो मेहमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। दुश्मन भी होता है ना अगर, और दरवाजे पे खड़ा होता है, तो वो पुलिस नहीं भेजता अनलेस कि उसको जान से मारने आया हो। अगर वो मुबाहिसा मुकालमा मिलने आया हो तो पुलिस नहीं भेजता।
और मुझे यकीन है कि पीर साहब भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसा ही बदमज़गी पैदा होगी। तो 14 फरवरी को मैं बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूँ कि सैयद इकरारुल हसन चलेंगे लाहौर से, और मेरी एक इसमें राय भी है कि अगर बिलावड़ा शरीफ जाना मुज़ाहिम करे तो कलर सैयदा में भी ये प्रोग्राम रखा जा सकता है। जो मतलूब है वो मुलाकात है इन दो लोगों की, और जब मुलाकात होगी तो इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये है कि हो सकता है सैयद इकरारुल हसन कहें कि मुझे मुखालता हुआ और मैं गलतफहमी का शिकार था इस मामले में, आपने ये चीज़ मेरे सामने ला के क्लियर कर दिया। और दूसरा, पीर खतीब हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार ये फरमाएं कि आपने ये चीज़ गलत की थी, ये चीज़ ये रियलिटी में है और आपकी ये चीज़ सही है, इस चीज़ को मैं, यानी दो लोगों के मिलने से बड़ी बड़ी जंगें टेबल टॉक से ख़त्म होती हैं। तो दो लोग मिलेंगे और जब वो अपने क्लेम्स इनके सामने रखेंगे, उसको करके दिखाएंगे और ये अपने सामने रखेंगे, तो मेरे ख्याल है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एक ऐसी नस्ल भी पैदा होगी जो कहेगी नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ख्वारी हो जाएगी चलना। तो मैं इस नस्ल की राय का भी एहतराम करता हूं और मैं जानता हूं कि यह भी एक तरीक़ेकार होता है। ये बहादुरी नहीं है, ये भागने और फरार इख्तियार करने के फजाइल हैं। हम सुन चुके हैं पहले भी, इस बार भी सुन लेंगे और खामोश हो जाएंगे। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, हमने कौन सी जबरदस्ती किसी पे करनी है। अवाम जो बैठी हुई है उसके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि हकीकतें उठा के रखना कांधों पे आसान नहीं होती, दावे कर देना आसान होता है। ओए इधर आ, वो आ जाए, ये कर ले, सामने आना मुश्किल होता है। और मैं एक पल के लिए रुक के आपको कहूं, तारीख पे नाज है हमें, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने तारीख को मुज़य्यन कर दिया, हर बार मैदान में सबसे आगे नजर आए। कभी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, फलां से आ से वहां से लिखवा लो या ना आओ या बहाने करो। तो पीर साहब से भी मुझे यही उम्मीद है कि जैसा कि सैयद इकरारुल हसन ने कहा, वो ज़रूर बैठेंगे, और अगर उनकी ख्वाहिश है कि उनके साथियों की ज़मानत, उनकी हिफाजत की बात की जाए तो ये तो बहुत अच्छा है, इससे उनकी खुश अखलाकी साबित होगी। गलती से भी वो ये काम नहीं करेंगे, ना करने देंगे जो हमारे महबूब ने किया, और इसमें खुश अखलाकी दिखाना पहली जीत होती है। ये बात तो मुझे पीर साहब के आस्थाने से उम्मीदें और बढ़ गई जब मैंने उनके उस आस्थाने पे देखा है लोगों को आते हुए और मखलूक के खुदा को खाना खाते हुए कि वो ये नहीं करेंगे बल्कि इससे अच्छा सलूक करेंगे। उम्मीद है कि वो खाना, चाय और जो चीज़ें एक वाज़मात में आती हैं एहतरामन पेश करेंगे, और ये इंसान के अपने अखलाक का इजहार करता है। वरना हर कोई अपना रिस्क लिखवा के लाया है, हम भी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे इस बार। मगर दूसरी चीज़, इनकेस अगर पीर साहब इससे इत्तेफाक नहीं करते, हो सकता है ये भी उनको हक हासिल है और उनके दोस्त अहबाब और पीर साहब के तमाम चाहने वाले ये कहें कि नहीं करें आप, और अपनी उस बात से जुड़ने का कोई भी आ जाए, आप सैयद इकरारुल हसन के लिए दरवाजे बंद कर दें, तो हम उस राय का भी एहतराम करेंगे। बस एक गुजारिश होगी कि वक्त से पहले हमें इत्तला दे दें और कह दें कि जी नहीं बैठना, नहीं आना, दरवाज़ा बंद मिलेगा। ये भी हम कबूल कर जाएंगे और हम उनका एहतराम करते हुए सैयद इकरारुल हसन से कहेंगे कि जी हमने पूरी कोशिश की, हमें पहले तो यही इंटीमेशन थी कि वो बैठने के लिए तैयार हैं, और अब अगर वो नहीं बैठने के लिए तैयार है तो आप और मैं उन पर जोर नहीं डाल सकते। और अगर इसके रिवर्स होता है कि सैयद इकरारुल हसन जो अपनी वीडियो में कह चुके हैं कि मैं जाने को तैयार हूं और फिर नहीं आते उनकी दरगाह पर, तो यही अखलाकी जिम्मेदारी सैयद इकरारुल हसन पे आएगी कि हुजूर आपने वो क्यों कहा जो आपने नहीं करके दिखाया। इसका फैसला अवाम ही करेगी, अवाम ने ये बात करनी है, मुरीदीन या फैन फॉलोअर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो किसी भी हाल में जिनको पसंद करते हैं उनकी गुन गाएंगे। मगर इनकी तादाद, मुरीदीन की तादाद, फैन फॉलोअर्स की तादाद आम अवाम की तादाद से कम है, और आम अवाम इस बात को अच्छी तरह से जज कर लेगी। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, और ये नाजरीन से मेरा दिल को सामने रख देने वाला प्रोग्राम है। ख़वातीन हज़रात, मैं और मौलाना की कोशिश हमेशा ये रही है कि दो लोगों को मिलवाएं। हम 365 दिनों में लोगों को साथ बिठाते हैं। 365 दिनों में एक तारीख कोई ऐसी भी आ जाती है कि दो लोग क्लेम तो करते हैं मगर बैठने को तैयार नहीं होते, तो हम वहां पर कोई रास्ता हमवार करते हैं कि इस बहाने बैठ जाएं, उस बहाने बैठ जाएं। मगर अगर उस बहाने भी कोई बैठने को तैयार ना हो और एक पार्टी मेहनत करके आ जाए तो मुझे दिली दुख होता है। मैंने पिछली मरतबा मुफ्ती साहब को मुज़ाहिम किया, एक आलिम फाजिल को मैं खड़ा करके साथ ले गया और नतीजा ये आया कि जो दुनिया ने देखा। मैं इस बार वो नहीं करना चाहता, और इस बार क्या किसी भी बार अब ये नहीं करूंगा, क्योंकि
इसके लिए जिगरा और हिम्मत चाहिए जो हर बार हमारे पास भी नहीं है। मैं इस बार जब तक दोनों साथियों के साथ रजामंदी ना हो जाए कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई सूरत हाल ना पैदा हो कि जिससे दोनों एक दूसरे को लेके बदगुमान हो या एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करें। मैंने सैयद इकरारुल हसन से भी दरख्वास्त की है कि किबला सैयद, मेरी ये दरख्वास्त है, जब मेरी उनसे कॉल पे भी बात हुई, और मेरी ये आदत नहीं है, आपको पता है कि कोई कॉल रिकॉर्ड करके फिर उसको ऑन एयर किया जाए अनलेस उसमें थ्रेट्स हों और वो बहुत ज़रूरी हो आम के सामने लाना, तब ज़ाहिर अखलाक की बात नहीं है, फिर तो आपके ऊपर एक बार आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है। तो मैंने गोया इकरार से परमिशन ली, सैयद इकरार साहब से मैंने कहा कि आपकी ये बात मैं कोट कर सकता हूँ, मगर मुझे मुनासिब नहीं लगता, मुझे दिल से इत्मीनान नहीं मिलता कि किसी की कॉल रिकॉर्ड करके ऑन एयर किया जाए, अनलेस बहुत ही कोई मजबूरी हो, जिम्मेदारी हो। तो मैं ये बात आपके सामने कोट करना चाहता हूँ कि कॉल के ऊपर भी उन्होंने मुझसे बड़ी पॉजिटिवली डिस्कशन की और चलने को जाने को एक्सेप्ट किया बहादुरी के साथ, क्योंकि आने वाले की हिम्मत होती है। वहां मुफ्ती साहब चल के गए थे, उनकी हिम्मत को दाद है। यहां पे सैयद इकरारुल हसन अगर चल के जा रहे हैं, उनकी हिम्मत को दाद है। तो अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, मैं सबसे पहले स्टेप के ऊपर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि बाकी मामला एक तरफ, आपकी इस बहादुरी में आपने स्टेप बढ़ाया है, आप एक कदम आगे आए। तो उस कॉल के ऊपर, कॉन्वर्जेशन के ऊपर भी और वैसे दीगर टाइम जब उनसे बात होगी, मैंने पॉजिटिव पाया और मैंने उनसे दरख्वास्त भी यही की है, वो गवाह हैं इस बात के कि आप कोई भी नाजेबा कलमात ना कहें पीर साहब के लिए। उससे दो बातें, एक तो उनके चाहने वालों का भी दिल दुखेगा, मुझे भी इसमें ये होगा कि मैं जिन लोगों की मुलाकात करवाना चाहता हूं उनका माहौल, पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री में अगर तल्ख जुमलों का, तल्ख कलमात का तबादला हुआ तो मजा नहीं आएगा। कम से कम इस तारीख तक ही कुछ, यानी 14 फरवरी से पहले कुछ ऐसे कलमात ना कहे जाएं, मेरी ख्वाहिश थी। मगर ये ख्वाहिश अगर ख्वाहिश ही रहती है तब भी इकरारुल हसन को ये हक हासिल है, यानी उनकी सवाबदीद है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं उनसे ये बात कहूं कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही ये एक्सेप्टेबल है कि आप किसी के आस्थाने को अड्डा कहे, अनलेस आप जाके साबित कर दें। जिस दिन सैयद इकरारुल हसन साबित कर देंगे उस दिन सब मिलकर ये बात कहेंगे, और जब तक साबित नहीं होता ऐसा कोई भी जुमला मुनासिब नहीं। ये मेरी दरख्वास्त फिर से भी उनसे होगी, और यही जुमला मैं पीर साहब के लिए कहूंगा कि आपसे भी मुझे उम्मीद है कि सैयद इकरारुल हसन की ज़ात को आपका कोई चाहने वाला, कोई मुरीद निशाना नहीं बनाएगा, ना फेसबुक कमेंट्स गालियों पे, ना ही वैसे फिजिकली प्रैक्टिकली, इसलिए कि ये आपके शायान शान नहीं है। जिस खानकाह पे आप बैठे हुए हैं, जिन पाकीज़ा शजरों का इजहार आप फरमा रहे हैं, जिनकी तसलसल में आप वहां पर गादी नशीन है, उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं। तो आपने भी ये काम, मुझे उम्मीद है, नहीं करेंगे, और बड़ी पॉजिटिव मेरी होप है। दोनों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें तीसरी पार्टी भी निकल कर आएगी जो अपना किरदार अदा करते करते बदकिरदारी भी आ जाएगी, आपको लड़ाने की भी कोशिश करेगी, ये भी कहेगी कि ऐसी वैसी बातें, और एक तसादुम का माहौल भी क्रिएट होगा। आपने उसको भी इग्नोर करना है, क्योंकि दोनों के लिए आमने सामने आना बेइंतहा जरूरी है। एक दूसरे के सामने आकर अच्छे माहौल में एक दूसरे के चैलेंजेस और क्लेम को सुनना, एक्सेप्ट करना और रद्द करना, रिबटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना कहानी अधूरी रह जाएगी तो लोग समझ जाएंगे कि भाई जो नहीं आ रहा है, जो पीछे जा रहा है, वो कमजोर आदमी है, जो दावे कर रहा है और मैदान में भी उतर रहा है वो बहादुर आदमी है। और हमेशा से यही फार्मूला रहता है, जब कोई नहीं बैठता तो समझ जाते हैं लोग कि कोई वजह है कि नहीं बैठ रहा। बस इस बार भी ऐसा ही होगा, और इस बार किसी पे कुछ मुसल्लत लास्ट टाइम भी नहीं, कभी भी नहीं, नेक्स्ट टाइम भी नहीं। लिहाजा मैंने ये सोचा है कि अपने साथ साथियों को शामिल कर लो, और उन लोगों ने जिनसे मेरा राब्ता हुआ, जिन्होंने इस हवाले से पेशरफ्त की और कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा कि हम इसमें आपके साथ शामिल हैं। हमने उनमें से कुछ लोगों का नाम रखा है आगे, और उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि इस पैनल में शामिल होकर अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डालें, दोनों साइड्स को मिला के आमने सामने लाकर बात करने में। अली हमजा जो मुझे जानते हैं और नियो पर टेलीविज़न एंकर भी है, उनसे इस हवाले से बात हुई। उन्होंने खुशी से, रजामंदी से इस मामले में पैनलिस्ट होने का, एक एंकर होने का किरदार अदा किया, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं इसमें आगे बढ़ बढ़ के ना जाऊं। ऐसा ना हो कि मेरा कोई नाकिद ये सोच रहा हो कि मैंने इसको पेशे ही बना लिया और मैंने बार बार लोगों के सामने लेकर ही आने वाला काम शुरू कर दिया। मुझे इसमें कोई मजा नहीं आता। बाखुदा शायद आपको अंदाजा नहीं है कि ये काम
मुजाहिम करने वाला ज्यादा है, जहमत करने वाला ज्यादा है, क्योंकि दोनों आपके दोस्त हैं और दोनों में से कोई एक नाराज होगा तो उसके चाहने वाले नाराज होकर आपकी दुश्मनी करेंगे, आपकी मुखालिफ हो जाएंगे। तो फजूल में कोई किसी की दुश्मनी और मुखालफत क्यों लेगा, बेकार है ना। मगर उसके बावजूद बात सच की है तो फिर करना पड़ेगी। लिहाजा हमने सोचा कि अपने साथ साथी रखें और वो साथी आगे बढ़ के इस मामले को लेके चलें, हम अपनी दीगर मसरूफियात की तरफ भी जाएं, जहां तक हमारी जरूरत है हम वो किरदार अदा करें। अली हमजा इस हवाले से पैनलिस्ट होंगे और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो पीर साहब का, इकरार साहब का मौक़िफ़ भी लें इस हवाले से और नशर करें। और शाहजेब हमारे भाई, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया है, हमने उनको भी शामिल किया है, शाहजेब भी इसका हिस्सा हों और वो भी इसको आगे लेके चलें। शाह साहब पिंडी वाले भी हमारे साथ होंगे और उनका भी आप नाम देख लेंगे, आ जाएगा। और इसके अलावा हम्माद साहब कराची से, वो भी पैनल का हिस्सा होंगे और दीगर लोगों के लिए भी ये पैनल खुला होगा कि जो आना चाहते हैं वो इन्हीं दोस्तों की रजामंदी से अगर चलना चाहते हैं बिलावड़ा शरीफ तो वो जाएं, साथ में चलें उस दिन और रिकॉर्डिंग करें। मैं दोबारा से रिपीट करूं कि 14 फ़र्ज़ नहीं है, इससे पहले भी अगर चलना चाहते हैं और दोनों रजामंदी के साथ, यानी दोनों जमातें इस बात का तयन कर लें कि इस तारीख़ को आ जाएं, तो उस तारीख़ को भी फ़र्ज़ है उन सहाफ़ी बरादरान पे जाना जो इसमें शामिल हैं। कोशिश करें कि वो जाएं। आखिरी बात है दोस्तों, एक बात, आखिरी बात समझ के कह रहा हूं इस प्रोग्राम की, यानी इस वीडियो की। आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव, अच्छा, बहुत कमाल का, बड़ा मुस्बत रिएक्शन और रिस्पांस दिया है और मुझे यही तवक्को थी। परवरदिगार का बड़ा शुक्र एहसान है कि हमें चैनल पे जो ऑडियंस मिली है ज़्यादातर उनकी तादाद पढ़े लिखे लोगों में से है, उन लोगों में से है जो मोतदिल हैं, बैलेंस रखते हैं, किसी के परवाने होकर दीवाने नहीं हो जाते। बहरहाल अगर इनकेस कोई चीज़ ऐसी आपके सामने आती है तो आपने बहुत ही बैलेंस तरीके से उसकी जस्टिफिकेशन करनी है, बगैर किसी को नाराज़ किए। कोशिश ये करनी है कि जब तक आपके सामने रिजल्ट ना आ जाए कोई भी नाजिबा कलमा किसी के लिए भी ना कहें, किसी से भी इख्तलाफ करें मगर उसकी खिलाफ में, उसकी अपोजिशन में इस हद तक ना चले जाएं कि वापसी मुमकिन ना हो। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से कि जो इस मसले में कूद कर अच्छा किरदार अदा करना चाहते हैं, लाजमी करें। इस शश पंज में ना रहें, तरद्दुद में, इस्तराब में ना रहें कि यार हम होते तो ये कर लेते। ये आप ही का मसला है, आपने इसमें इन्वॉल्व होकर पॉजिटिवली किरदार अदा करना है। दीगर खानकाहें भी हैं, उनकी तरफ से भी मुझे कॉल्स आ रही हैं और वो भी ज़ाहिर है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि पॉजिटिवली इसमें अपना किरदार अदा करें। मैं अवेलेबल हूँ, कोई बात जो आप मुझ तक पहुँचाना चाहें, इसके अंदर कंट्रीब्यूट की जा सके, लाजमी करें। दीगर सहाफ़ियों से भी मैंने ये कहा है कि कोई जंग नहीं है, ये एक तकाजा है, एक मुतालबा है जिसको आमने सामने आकर ही सॉल्व किया जा सकता है, वरना होगा क्या नतीजतन। अगर मैं ये 14 फरवरी के कॉन्सेप्ट को ना रखूँ तो क्या होगा, मैं आपके सामने ये पिक्चर रख देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से जज कर लें। होगा ये कि सैयद इकरारुल हसन भी वीडियोस बनाते रहेंगे और वन साइड स्टोरी, जो उनकी स्टोरी है वो आप सुनते रहेंगे और आप उस पर वाह भी करते रहेंगे और खिलाफ करने वाले, इख्तलाफ करने वाले इख्तलाफ भी करते रहेंगे। स्टिल इट विल रिमेन वन साइडेड स्टोरी। पीर हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार अपनी करामात, अपनी वीडियोस बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे दरगाह के ऊपर, और बहुत से लोग उनसे एग्री भी करेंगे, बहुत से लोग उनसे डिसएग्री भी करेंगे। ये मामला वहीं का वहीं रहेगा। मगर हमने जो 14 फरवरी दोनों के लिए आमने सामने लाने की फरमाइश और ख्वाहिश और दरख्वास्त की है, जिसपे इकरारुल हसन ने भी एग्रीमेंट किया और पीछे पीर साहब ने भी हमेशा ये कहा कि जो आए हमारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, हम सबको वेलकम कहते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे ये होगा कि दोनों तरफ की स्टोरीज आपके सामने आ जाएंगी, तब आपके ऊपर फैसला करना आसान हो जाएगा। और अगर इन दोनों का आमना सामना नहीं होता और दोनों में से कोई एक ये कहता है कि नहीं आ रहे, फजाइल सुने हमसे आप फरारी के, भागने के, तो फिर आप खुद ही समझ जाइएगा। फिर आप इतने मासूम तो नहीं है कि आपको समझाना पड़े और पूरी कविताएं सुनानी पड़े कि भाई किसका कसूर था। फिर आप खुद फैसला फरमाइएगा। फिर हम भी जोर नहीं डाल सकते। दोनों काबिल एहतराम हैं, दोनों पावरफुल लोग हैं, दोनों एक्सेस वाले लोग हैं, हम गरीब और कमज़ोर लोग हैं। मगर बाज़ औक़ात खुदा अबाबील से भी हाथियों को गिरा देता है। हम छोटे लोगों से अगर खुदा बड़े काम लेता है, हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह के परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए मैदान में उतरेंगे, जो हो सकेगा करेंगे, और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं।